हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ चली हुई है, आपका एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है डिप्लोमा के बच्चों का। तो एचईपी का आपका सब्जेक्ट है, उसकी सीरीज़ चली हुई है जिसमें हमने 8 पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। पार्ट 9 है आज हमारा, जो लगभग 42 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एक ऐसे कैंडिडेट की हमें ज़रूरत है, फीमेल कैंडिडेट की बच्चों, जो केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। 12वीं क्लास की जो इंटर की केमिस्ट्री पढ़ा सकता है एक फीमेल कैंडिडेट, उसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, कुछ बच्चों की क्वेरी है, जो इंटर के बच्चे बायो की वीडियो देखते हैं हमारी। चलिए, अगर कोई होगा तो कमेंट कर सकते हो। चलिए, फिर हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, गैव द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, किसने बताया है कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन 5 होते हैं? तो इसमें है आपका एरिस्टोटले, एक साइंटिस्ट था, इसने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है आपका, टंग ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड इज अटैच टू द। तो टंग किसके द्वारा अटैच होती है? जो फ्लोर होता है माउथ का, तो उसमें आता है आपका मैंडिबल होता है ये बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेस्ट बर्ड कंटेन 5 to 15 नंबर्स ऑफ नैरो लॉन्ग क्रेसेंट शेप एंड बाइपोलर न्यूरोसेंसरी। तो इसमें आता है आपका गैस्ट्रेटो रिसेप्टार्स। ठीक है, कौन से रिसेप्टार होते हैं बच्चों? 5 से 15 नंबर, नैरो भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, और आपका क्रेसेंट शेप भी होता है, बाइपोलर न्यूरोसेंसरी होते हैं। तो गैस्ट्रेटो रिसेप्टार होते हैं। नेक्स्ट है आपका, टंग अलाउ द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन द माउथ ड्यू टू द फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय। तो इसमें आता है आपका फीलीफोम पेपिला। ठीक है बच्चों, फीलीफोम पेपिला आता है, जो आपकी टंग होती है उसका जो मूवमेंट होता है उसमें जो फ्रिक्शन में मदद करता है। ठीक है, तो उसमें आता है आपका फीलीफोम पेपिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेपिला आर स्मॉल इन साइज एंड कंटेन अराउंड 5 टेस्ट बर्ड। ठीक है, तो कौन सी होती है बच्चों? फंगीफॉर्म होती है। फंगीफॉर्म पेपिला क्या होता है? छोटा होता है साइज में, लेकिन उसके चारों ओर 5 प्रकार के टेस्ट बर्ड होते हैं, जिससे हम खट्टा मीठा का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेपिला फ्रॉम वी शेप स्ट्रक्चर एंड द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द टंग। तो इसमें आता है आपका सर्कुमवैलेट। ठीक है, सर्कुमवैलेट आपका पेपिला होता है, जो कि वी शेप के स्ट्रक्चर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेपिला आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द टंग एज शॉर्ट वर्टिकुलर फोल्ड। तो इसमें आता है आपका फोलेट पेपिला होता है प्रेजेंट बच्चों। ठीक है, प्रत्येक साइड में जो आपकी जीभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफ ऑल फैक्ट्री इपिथेलियम अंडरगो कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस न्यू ऑल फैक्ट्री रिसेप्टार्स। तो इसमें आता है बच्चों आपका बेसल सेल्स होती है। ठीक है, कौन सी सेल होती है? बेसल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनर लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज कंपेराइज ऑफ द कोलुमनार इपिथेलियल सेल्स कोल्ड एज। तो इसमें आता है आपका सपोर्टिंग सेल। कौन सी सेल होती है बच्चों? सपोर्टिंग सेल होती है। ठीक है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज और आपका कोलुमनार एपिथेलियल सेल होती है, उसको क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑडिटरी नर्व इज डिवाइडेड इनटू नर्व ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, नर्व फॉर हियरिंग। तो इसमें आता है आपका वेस्टिबुलर एंड कोयलर। ठीक है, वेस्टिबुलर और कोयलर नर्व होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सटर्नल acoustic matters separate itself completely from the middle layer with the help of। तो इसमें आता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? जो आपका मिडिल लेयर होता है वो मूवमेंट कराने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इज द लार्जेस्ट ईयर ओसिकल हैविंग ए हैमर लाइक रिसेम्बलेंस। ठीक है, तो इसमें आता है आपका मैलस। मैलस क्या होती है? ये हड्डी होती है बच्चों कान की। ठीक है, इनकस, मैलस, स्टेपेज। चलिए नेक्स्ट है आपका, इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द मिडिल एयर। मिडिल एयर जो होता है उसकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, मसल्स आर फाउंड इन ए बोनी कैनाल कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडिल एयर। तो इसमें आता है आपका स्टेपिडियस। स्टेपिडियस मसल्स होती है बच्चों। ठीक है, जो किससे कनेक्ट रहती है? हमारा जो कैनाल होता है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर वॉल होती है मिडिल एयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोनी labyrinth of made is up of कोयला एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो इसमें आता है आपका वेस्टिबुल। ठीक है बच्चों, क्या आता है? वेस्टिबुल। नेक्स्ट है आपका, इज द लोवेस्ट चैम्बर ऑफ द कोयला सिचुएटेड
एट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड कंटेन पेरीलिम्फ। तो इसमें आता है आपका स्केला लिम्फेनी। स्केला लिम्फेनी क्या होता है? लोअर चैम्बर होता है किसका? यहाँ पे आपका कोयला सिचुएटेड होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज द अपर मोस्ट चैम्बर ऑफ द कोयला एंड कनेक्ट विद द टिम्पैनिक कैविटी वाया द ओरल विंडो इन द ऑडिटरी कैप्सूल्स। तो इसमें आता है आपका स्काला वेस्टिबुलाई। स्काला वेस्टिबुलाई क्या होता है? अपर मोस्ट चैम्बर होता है कोयला का जो कनेक्ट रहता है टिम्पैनिक कैविटी के साथ, ओवल विंडो के साथ और आपकी जो ऑडिटरी कैप्सूल होता है उन सब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इज द प्रेजेंट अलोंग विद द बेसिलर मेम्ब्रेन स्केला मीडिया एंड कंटेन अराउंड 16,000 से 24,000 ऑडिटरी सेल। तो इसमें आता है आपका ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ऑर्गन ऑफ कोर्टी प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द आई और ऑर्बिटल कैविटी। तो कौन सा टिश्यू होता है दोनों के बीच में? एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, इसको हम फैट टिश्यू के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, टीयर्स पास थ्रू द लैक्राइमल डक्ट एंड द एंटर इनटू द। तो इसमें आता है आपका कंजक्टिवल सैक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ टीयर्स। तो इसमें आता है आपका लैक्राइमल एपरेटस। ठीक है बच्चों, ये टीयर्स लैक्राइमल ग्लैंड भी होती है हमारी एक, जो सिक्रीशन करती है आंसू का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मसल्स हेल्प इन द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द आई। तो कौन एंटी क्लॉक, जैसे हमारी आंखें घूमती है ना बच्चों, जैसे घड़ी घूमती है उस टाइप से। तो इसमें आता है आपका सुपीरियर ओब्लिक। नेक्स्ट है आपका, मसल्स हेल्प इन द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई। तो इसमें आता है आपका मीडियल रेक्टस। ठीक है, मीडियल रेक्टस जो मसल्स होती है वो हेल्प करती है आई के मूवमेंट कराने में। नेक्स्ट है आपका, नर्व इनर्वेट्स द सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक। तो इसमें आता है आपका ओकुलोमोटर। ओकुलोमोटर नर्व होती है बच्चों। ठीक है, जो सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस इन सबको क्या करती है? कनेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट है आपका, क्रेनियल नर्व इनर्वेट्स द लैटरल रेक्टस मसल्स। तो इसमें आता है आपका डी। चलिए नेक्स्ट है आपका, लेयर इज इनर्वेट बाय ऑप्टिक नर्व एंड कनेक्ट रोड्स एंड कोन्स। तो इसमें आता है आपका टूनिका नर्वोसा। ए ऑप्शन है आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटर सरफेस ऑफ इज वाइट स्मूथ एंड कवर्ड विद टेनोन कैप्सूल्स। तो इसमें आता है आपका सी स्केलेरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज ए ट्रांसपेरेंट लेयर एंड रिप्लेस द स्केलेरा ओवर द एंटीरियर 1 to 6 ऑफ द आई बॉल। तो इसमें आता है आपका कोर्निया। कोर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है एक प्रकार की। चलिए नेक्स्ट है आपका, द जंक्शन वेयर कोर्निया एंड स्केलेरा जॉइन टुगेदर इज नोन। ठीक है, जो जो दोनों को ज्वाइन करके रखता है उसको क्या बोलते हैं हम? लिम्बिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज ए थिन पिगमेंट लेयर विच सेपरेट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्केलेरा फ्रॉम द रेटिना। तो इसमें आता है आपका कोरोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सस्पेंड द लेंस एंड हेल्प इन द एकोमोडेशन फॉर नियर विजन। तो कौन सस्पेंड होता है बच्चों? सीलियरी बॉडी होती है हमारी। ठीक है, जो पास का देखने में हेल्प करती है, जो हमारे लेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका, आइरिज हैज ए सेंट्रल ओपनिंग कोल्ड विच वर्क्स एज ए एडजस्टेबल डायफ्राम एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंड एंटरिंग द आई। तो इसमें आता है आपका पिपिल, जो हमारी पिपिल होती है। नेक्स्ट है आपका, आर सेंसिटिव टू डिम लाइट और आर सुटेबल फॉर द स्कोपोटिक विजन। तो इसमें आता है आपका रोड्स। रोड्स होते हैं, रोड्स कोन्स होते हैं बच्चों। ठीक है, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट और विजन में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपका, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपिक विजन एज दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट डे लाइट। तो इसमें आता है आपका हमारा कोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द आई लेंस। तो इसमें आता है आपका येलो स्पॉट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज ए क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया। तो इसमें आपका ए ऑप्शन एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट ट्रेवल्स थ्रू द विच ए क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द मिडिल एयर ऑफ द आई। तो इसमें आता है आपका विटेरियस ह्यूमर। विटेरियस ह्यूमर होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्विमास एपिथेलियल टिश्यू लैकिंग ब्लड वेसल्स।
तो इसमें आता है आपका एपिडर्मिस क्या होती है, कवरिंग होती है किसकी, स्ट्रैटिफाइड स्क्विमास एपिथेलियल टिश्यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस present just above the dermis and consist of the dividing and non dividing keratinocytes। ठीक है, तो ये क्या होती है, कौन सी लेयर होती है बच्चों, स्ट्रेटम बेसल। ये एक प्रकार की ऐसी लेयर होती है, डीपेस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, जहाँ पर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और डर्मिस के ऊपर होती है बच्चों, मतलब दोनों सेल के बीच में होती है। ठीक है, और डिवाइड होती है जो आपका क्रेटेनोसाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट द ए सेलुलर जोन प्रेजेंट बिटवीन द डर्मिस एंड इज एपिडर्मिस। तो इसमें आता है आपका कुटेनियस बेसमेंट मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट करती है दोनों जोन को। ठीक है, डर्मिस वाले को भी और एपिडर्मिस को भी। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पेन रिसेप्टर नोन एज द फ्री नर्व एंडिंग फाउंड इन एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द ब्रेन। ठीक है, तो इसमें आता है आपका नोसी रिसेप्टर होते हैं बच्चों। ठीक है, पेन रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, नोसी रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ओवर होता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको बहुत समझ आ रहा होगा। बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी करते रहना बच्चों, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आने वाला है। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।